हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 3 के यूनिट 2 का टॉपिक सोशल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म थ्योरी ऑफ लाइफ वाइगोस्की यानी कि वाइगोस्की ने जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन को डिस्कस किया था और इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो में जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया था। और वहीं थर्ड पार्ट के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्केप फोल्डिंग के बारे में, यानी कि ढांचा निर्माण या इसे पार्ट भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने इसी थर्ड पार्ट की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि लैंग्वेज और थिंकिंग यानी कि भाषा और विचार के बारे में वाइगोस्की के क्या कॉन्सेप्ट थे उसको डिस्कस किया था। इसके अलावा एक और बात मैंने डिस्कस किया था, इनर स्पीच यानी कि अपने आप से बात करने की प्रक्रिया जो होती है वो बच्चों में किस प्रकार से होती है, ये डिस्कस किया था। आज मैं इसका वाइगोस्की थ्योरी के लास्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ये इसका फोर्थ पार्ट का वीडियो है जो कि लास्ट होगा, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। इसमें मैं वाइगोस्की ने जो थ्योरी दिया है उसमें उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत का शैक्षिक आंसर यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वाइगोस्की थ्योरी। इस वाइगोस्की की थ्योरी दिया गया था उसमें क्या था, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए एक नई दृष्टि प्रदान की गई। और ये नई दृष्टि एक ऐसी दृष्टि थी जिसमें क्या था, टीचिंग और लर्निंग के सोशल कॉन्टेक्स्ट और कोऑपरेशन के महत्व को काफ़ी ही इम्पोर्टेंस दिया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके शैक्षिक आशय यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को यानी कि शैक्षिक उपयोग क्या है इस थ्योरी का, उसको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है, प्राज्ञ स्कूली छात्रों के लिए अपने सिद्धांत के तहत वाइगोस्की का मुख्य शैक्षिक संदेश यह है कि बच्चों के समीपस्थ विकास क्षेत्र में सामाजिक रूप से प्रबल एवं अर्थपूर्ण क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए। इसमें यही कहा जा रहा है जो प्री स्कूल स्टूडेंट्स होंगे उसको इस सिद्धांत के तहत क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या एजुकेशनल मैसेज उन्हें प्रदान किया जा रहा है बच्चों को कि वे क्या करें, वे जेडपीडी जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किए थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में अधिक से अधिक उन्हें क्या किया जाए, सोशल रूप से उसे स्ट्रॉन्ग होने के लिए, साथ ही वो मीनिंगफुल रूप से एक्टिविटी कर सके, इसके लिए उन्हें क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। अगर वे उसे बढ़ावा मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उनमें सेल्फ डेवलपमेंट होगा। सेल्फ डेवलपमेंट उत्पन्न होगा तो वो आगे भी क्या करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट उत्पन्न होगा तो वो आगे की जो स्कूल में जो एजुकेशन प्राप्त करेंगे उससे उसका आत्म अनुशासन बना रहेगा, उनमें आत्म अनुशासन की प्रक्रिया वो हमेशा उनमें दिखेगी और वह हमेशा आत्मविश्वास उनमें भरपूर रहेगा, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट उनका हो जाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेकंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखते हैं। जब बच्चे औपचारिक रूप से स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं तो वाइगोस्की का सिद्धांत साक्षरता क्रियाओं पर बल डालता है, यानी कि जब फॉर्मली स्कूल जाना बच्चा शुरू कर देता है तो ये थ्योरी क्या कहा है कि लिटरेसी एक्टिविटी पे ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाए। साथ ही आगे देखते हैं, जब वर्ग में बच्चे साहित्य, गणित, सामाजिक आदि के बारे में बातचीत करना प्रारंभ करते हैं तो उनके बारे में कुछ नई सूचनाएं देते हैं, यानी कि जब वो
स्कूल जाना, बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं तो उन्हें क्या गणित, समाज, साहित्य इसके बारे में नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंफॉर्मेशन कौन देता है? एक टीचर द्वारा दिया जाता है। और साथ ही टीचर क्या करते हैं, उनके जो विचार है उसको क्या करता है, रिफॉर्म करता है, संशोधित करता है। और साथ ही उन्हें क्या करता है, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए भी कहते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि आप खुद ही इसे एक्सप्लेन करें। फिर इसका परिणाम क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया होने लगती है। यानी कि बच्चों को नई नई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जब बच्चा उसको खुद से एक्सप्लेन करना सीखता है तो क्या होता है उसका रिजल्ट? उसमें थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है और वे कॉग्निटिव एक्टिविटी के साथ वो क्या करते हैं, एक हायर लेवल तक पहुंचने लगते हैं और उनमें सोचने समझने की ज़्यादा क्षमता विकसित होने लगती है, जिससे वे यह भी सोचने लगते हैं कि किस तरह से सामाजिक रूप से यानी कि सोशल रूप से किस प्रकार वो रिफ्लेक्ट हो। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने समाज को, अपने सोसाइटी को और इंडिकेट कैसे करेंगे, साथ में उसे नियंत्रण कैसे करेंगे, उसको कैसे चलाएंगे, परिचालित कैसे करेंगे, ये सब वे सीख जाते हैं। और इस प्रकार उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, थिंकिंग प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। आगे देखते हैं। थर्ड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है पारस्परिक शिक्षण यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग। ये क्या होता है देखते हैं। इस शिक्षण विधि का उद्देश्य पठन बोध की क्षमता को उन्नत बनाना है। यानी कि ये जो टीचिंग मेथड है रेसिप्रोकल टीचिंग यानी कि पारस्परिक शिक्षण जो है वो क्या, उसका एम क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी को बढ़ावा देना। और ये क्या है, पारस्परिक शिक्षण क्या है, फॉर एग्जांपल देखें तो क्लासरूम में, जैसे क्लासरूम में टीचर क्या होता है, टीचर टीचिंग करता है, जिससे क्या होता है न सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं सीखते हैं उससे, बल्कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर भी क्या करते हैं, स्टूडेंट से कुछ सीखते हैं। इस प्रकार ज्ञान का आदान प्रदान होता है। आगे देखते हैं। यह विधि वाइगोस्की के सिद्धांत से प्रेरित एक ऐसी शैक्षिक नवीनता होती है जिसमें एक शिक्षक तथा 2 से 4 छात्र आपस में मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह बनाते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया, उसी प्रकार इसमें क्या कर रहा है, वाइगोस्की का सिद्धांत क्या कहता है, यह एक एजुकेशनल इनोवेशन है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक टीचर क्या करता है, 2-4 स्टूडेंट्स के क्या ग्रुप को बनाता है और इससे क्या होता है, लर्निंग करवाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप के द्वारा वो लर्निंग प्रोसेस करता है, जिसमें क्या शामिल होता है, पाठ्य परिच्छेद, लेखांश यानी कि टेक्स्ट पैसेज के बारे में वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। टीचर्स कुछ उसके बारे में बताता है और फिर स्टूडेंट्स के बारे में बताते हैं। तो इससे क्या होता है, टीचर्स भी उससे सीखता है और स्टूडेंट्स भी टीचर से सीखता है। इसमें क्या क्या ऐड है, प्रश्न करना, सारांश बताना, स्पष्टीकरण करना और पूर्ण अनुमान लगाना, ये सभी पे बल डाला गया है। यानी कि ये सभी क्रियाएं क्या में होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप बनाया जाता है। उसके बाद ये लर्निंग प्रोसेस होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। आगे देखते हैं। फोर्थ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वाइगोस्की की थ्योरी का सहयोगी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। यहाँ शब्द से ही स्पष्ट है कि सहयोगी यानी कि एक दूसरे का सहयोग करके सीखना। ये क्या है देखते हैं। सहयोगी अधिगम में छात्रों का एक छोटा समूह आपसी भेदभाव भुलाकर एक सामान्य लक्ष्य की ओर कार्य करता है।
इसमें छात्र उत्तरदायित्व के निर्वाह में भाग लेते हैं तथा एक दूसरे को पर्याप्त एवं पूर्ण व्याख्या उपलब्ध कराकर अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या यही है कि कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसा क्या है, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप्स है जिसके द्वारा क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें क्या करता है, एक ही ग्रुप में अगर सभी स्टूडेंट्स आ जाए जिससे उसका अच्छी तरीके से बातचीत भी नहीं होता, तो वैसे भी एक ग्रुप में अगर स्टूडेंट आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा क्या करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, अपने जो भेदभाव है या फिर अपने मनमुटाव है, कोई झगड़ा है, उसको भूल के क्या करते हैं, वो कॉमन गोल को, जो गोल है उसका, उस लर्निंग का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, सारे भेदभाव मिटाकर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, पर्याप्त चीज उपलब्ध कराते हैं और अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं और क्या करते हैं, अपने लक्ष्य, अपने गोल तक पहुंचते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा। इससे क्या होता है, आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आज हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को देखा वाइगोस्की का, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज हमने पूरी तरीके से वाइगोस्की की थ्योरी को समाप्त कर लिया है। इस प्रकार आपका यूनिट 2 बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पूरे यूनिट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आपको लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के यूनिट 2 में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।